तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूअस का डिफिनेशन सेम रहने वाला है, जो कि होता है कंटिन्यूअस मतलब क्या हो? अ थिंग विच इज ऑनगोइंग, है ना, जो चीजें लगातार चलती रहे। और इसमें चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? टाइम। वहां हमने प्रेजेंट का पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का। पास्ट में कोई चीजें जो कुछ समय तक कंटिन्यू थी उसको डिफाइन करना है, तो हम लोग कैसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ डिफिनेशन तो आप लोग अवेयर ही हो, बार बार डिफिनेशन पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। अब इसके हम लोग रूल पे डिस्कस कर लेते हैं। लिखो रूल नंबर 1। इट टेक्स मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत लंबी स्पेलिंग है इसलिए हमने इट का यूज कर दिया है। इट टेक्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है बताओ? वॉज एंड वर। ठीक है, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब। हैपलिंग लिखा है, हाँ तो बताओ ना, हो जाती है गलती बेटा तो बोलो हैपलिंग लिखा है, काहे डरे बैठे हो जाता है कभी कभी, लिखने की आदत छूटी है। कोई रोबोट तो है नहीं कि हमेशा सही लिखेंगे। एक तो मार्करों में कंफ्यूजन रहता है, दोनों ढक्कन एक ही तरह। हैपलिंग लिखा था तो बताना था कि हैपलिंग लिखा है, हेल्पिंग लिखिए। जानबूझ के गलती करते हैं कि आप लोग देख रहे हैं एक्टिव हो कि नहीं, क्यों गोरी? हाँ, इट टेक्स हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर। बेटा तुम तो ब्रह्मा हो, हम लिखने से पहले जान गए तुम की स्पेलिंग गलत लिखेंगे सर। तुम्हारी बातें अलग है, तुम अपवाद हो क्लास में। रूल नंबर 2, इसीलिए इट लिखे कि उतना लंबा लिखने में गलती ना हो जाए, लेकिन इसको जानबूझ के, अब इतना बेवकूफ तो हम है नहीं कि हम इसकी स्पेलिंग गलत लिखेंगे। ये है नहीं है, इसलिए लिखे कि देखें ध्यान है कि नहीं है। हाँ आ जाए बेटा, आते हैं ये वाली कंटिन्यूअस टेंस रूल 2, इट टेक्स मेन वर्ब। लिखो मोस्ट वेलकम ऑलवेज, इट टेक्स फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, इसको हम लोग सही स्पेलिंग देखे वही चेक करते रहते हैं कि मत लेना बस, जिसे कि आईएनजी फॉर्म जोड़ के बनाया जाता है, और जीरंड भी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। चलो लिखो फिर इस जीरंड एज ए नाउन वर्क करता है। हाँ, एक वर्ब का काइंड है जो अलग टॉपिक है, पढ़ाएंगे। जब भी सेंटेंस में यूज होता है, जब भी वो सेंटेंस में यूज होता है एज अ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एज ए नाउन होता है। हो गया? हाँ क्या? हाँ, जीरंड पढ़ना है, इन्फिनेटिव पढ़ना है। ठीक है, इन्फिनेटिव होता है जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना है, पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ना है, वो अलग वर्ब का काइंड है। वर्ब का बहुत लंबा टॉपिक ले चलेंगे टेंस के बाद, कम से कम 2 महीने, मतलब 2 महीना नहीं 2 हफ्ता, वही तो 2 महीना में सिलेबस ही खत्म हो गया। हटाएं इसको। अब डालो स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, या अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो बहुत बढ़िया। अफर्मेटिव देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर।
देखो, सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे बोला जाता है आईएनजी फॉर्म। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स फुल स्टॉप एंड विथ। ओके, जैसे आप ग्राउंड में कुछ काम कर रहे थे, अचानक आए घर पे, आपसे पूछा जाए क्या कर रहे थे आप, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे अपनी मम्मी से? आई वॉज प्लेइंग। एक ही गेम जानते हो तुम लोग, वो है क्रिकेट। ठीक, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, तो कुछ देर के लिए आप एक्शन कंटिन्यू किए थे, है कि नहीं? और वो पास्ट में किए थे, एक्शन कैसा था? कंटिन्यू। इसलिए ये हमारा वर्ब बनेगा। जैसे यहाँ पे अब तुम लोग को पूछना था कि सर आपने आई तो प्लूरल बताया था, आई के साथ वर लगना चाहिए, है ना? तो लेकिन 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 यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि अपने साथ हमेशा वॉज लेता है। हाँ, और ये होता है वर्ब के साथ कौन सा वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, बार बार हमें बताने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए। वाज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट विथ आई, सिंगुलर सब्जेक्ट भी और आई के साथ भी लगता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, आई के साथ भी वॉज लगेगा, और सारे टेंस में आई प्लूरल फॉर्म लेता है। आई हैव, आई, अब आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था कि आई के साथ हो गया था क्या? एम, उसके लिए अलग ही वर्ब था। पास्ट में आई के साथ वॉज लगेगा, और सारे टेंस में प्लूरल फॉर्म लेता है। अब विल सेल में आई के साथ सेल। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। बाद में आप आए और आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो अब हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव। अब इसी तरह बन जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं ज्यादा, तो बस फॉर्म समझ में आ गया, यही बहुत है। अब हम इसके बाद देखेंगे कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। बना लिए इसको? दो दो एग्जाम्पल सब लोग अपने से लिखो, अपने नाम का यूज करके। सब लोग अपने से लिखो, अपने नाम का यूज करके, जो कि आज से रिलेटेड एक्टिविटी रहे। तब से हम बना लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। पूछो। जहाँ बिल्डिंग बन रही हो और जहाँ खाना बनाना है मेकिंग लगेगा क्या? हर टाइम बिल्डिंग बन रही हो उसको बताना है। हाँ, तो वहाँ भी मेकिंग। हाँ, और खाना बनने का कुकिंग लिखा जाता है, मेकिंग नहीं लिखा। हाँ बेटा, खाए हो दाल। चलो, नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा बेटा, क्या अभी तो बनवाओ, नहीं खोला जाए अपने से बेटा किसी को। सब्जेक्ट आया, फिर क्या आ जाएगा? वही वॉज या वर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, लेकिन आई के साथ वॉज लगेगा। फिर आता है हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट, जिसे एडवर्ब बोला जाता है। क्या है ये? एडवर्ब। नॉट आया, फिर हमारी वही मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो भी है, फुल स्टॉप। ओके, बना लो स्ट्रक्चर। जितने सेंटेंस अभी हम बनाए हैं उसका सारा बोलो निगेटिव बनाए। बोलो पहला सेंटेंस एग्जांपल। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना?
आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अमित वाज क्या बोले भाई? अमित वाज नॉट राइटिंग। तब फिर उर्दू लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? अमित वाज नॉट राइटिंग ग्रामर इन द, क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे थे भाई? दो बेटा तुम बता दो, किसी को लेटर वोटर? ग्रामर की क्लास में तुम ग्रामर की बेइज्जती कर रहे हो बेटा। हम पहले बोले होते हमें सेंटर, क्या कहावत है क्या? नहीं, भावनाओं को शेयर कर रहे हो बेटा, कोई बात नहीं। एक और बोलो। अच्छा, he was not sleeping. He is not sleeping in the morning, है ना? लिख लो सब लोग। नेगेटिव सेंटेंस यहीं पे होता है हम लोग का खत्म। नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको लिख लो आप लोग। हो गया? चलो अब देखो इंट्रोगेटिव का। हारे 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 INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग पास्ट का पढ़ चुके। पास्ट टेंस का कौन कौन सा? इंडेफिनिट का कंप्लीट, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, जिसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल थे, डिफिनेशन थी, स्ट्रक्चर थे, डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सेम वर्ब इसमें भी यूज होना है, सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम मेन वर्ब, बस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंजेस होंगे। देख लेते हैं हम लोग। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता था, अब ये आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? वाज और वर। वाज या वर, फिर आता है आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और आई है तो वाज। फिर आपका आएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। फिर आता है आपका अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या कुछ, ऑलवेज इन विथ क्वेश्चन मार्क। बना लो बेटा इसको स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से, फिर बताना। हाँ, तो ये हो गया हमारा किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। हाँ बेटा बताओ, कौन से एग्जांपल बनाई हो तुम? Was Najo taking the tea? Was Najo taking tea? ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? क्या नाजो चाय ले रही थी? हाँ, ठीक है। Was Najo taking tea? और बताओ भाई, एक वर्ड का बताओ कोई। Were they enjoying the party? वेरी गुड। Were they enjoying? पार्टी का समय भी चल रहा है। Were they enjoying the party? Was he swimming in the water? Was he swimming in the water? वेरी गुड। तो आज से हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है
खत्म। ठीक है, पास्ट टेंस के हम लोग 2 टेंस डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।